ये वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स के बारे में। हम जानेंगे कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है और कौन सा आपके निवेश लक्ष्य के लिए बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि अपने निवेश पोर्टफोलियो के लिए सही ईटीएफ कैसे चुने, जैसे कि आपके रिस्क टॉलरेंस, निवेश की अवधि और स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम ईटीएफ्स में निवेश करने के पोटेंशियल रिस्क पर भी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आप इन जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईटीएफ्स एक तरह का निवेश उपकरण है जो म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग स्टॉक्स दोनों के फीचर्स को मिलाता है। ये कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग तरह की संपत्ति होती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या दूसरी सिक्योरिटीज। ईटीएफएस को स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आप अलग अलग स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं। ये आमतौर पर किसी खास इंडेक्स, सेक्टर या एसेट क्लास के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। इससे आपको एक ही खरीद से कई तरह के निवेश में एक्सपोजर मिलता है। कई तरह के ईटीएफ्स होते हैं, हर एक अलग अलग तरह की निवेश स्ट्रैटेजी और एसेट क्लास के लिए होते हैं। इक्विटी ईटीएफएस, ये फंड्स मुख्य रूप से स्टॉक्स में निवेश करते हैं और किसी खास इंडेक्स जैसे S&P 500 को ट्रैक करते हैं। बॉन्ड ईटीएफएस, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के लिए एक्सपोजर देते हैं। कमोडिटी ईटीएफएस, ये फंड्स भौतिक कमोडिटीज जैसे सोना, तेल या कृषि उत्पादों में निवेश करते हैं। सेक्टर और इंडस्ट्री ईटीएफएस, ये इकोनॉमी के किसी खास सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी पर फोकस करते हैं। इंटरनेशनल ईटीएफएस, ये निवेशक के देश के बाहर के बाजारों जैसे उभरते बाजारों में एक्सपोजर देते हैं। थीमेटिक ईटीएफएस, ये किसी खास निवेश थीम या ट्रेंड जैसे क्लीन एनर्जी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करते हैं। ईटीएफएस के फायदे: डाइवर्सिफिकेशन, एक ईटीएफएस में निवेश करके आपको कई तरह की सिक्योरिटीज में एक्सपोजर मिलता है जो अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करने की तुलना में जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। लिक्विडिटी, ईटीएफएस को पूरे ट्रेडिंग दिन में खरीदा और बेचा जा सकता है जो लचीलापन और आसानी से एक्सेस प्रदान करते हैं। आमतौर पर ईटीएफएस के एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम होते हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए लागत प्रभावी विकल्प बन जाते हैं। ईटीएफएस आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम कैपिटल गेन टैक्स उत्पन्न करते हैं। ईटीएफएस की क्रिएशन यूनिट्स नामक बड़े ब्लॉक्स में बनाया और रीडिंग किया जाता है। ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स अंतर्निहित सिक्योरिटीज की एक टोकरी ईटीएफ प्रोवाइडर को देकर नया ईटीएफ शेयर बना सकते हैं। इसके विपरीत वे अंतर्निहित सिक्योरिटीज के लिए ईटीएफ शेयरों को रिडीम भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ईटीएफ की मार्केट प्राइस को उसके नेट एसेट वैल्यू NAV के करीब रखने में मदद करती है। ईटीएफएस और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही शानदार निवेश विकल्प है, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर है। आइए देखें कि आपकी निवेश योजना के हिसाब से कौन सा बेहतर हो सकता है। ईटीएफ्स के फायदे: आप पूरे ट्रेडिंग डे के दौरान ईटीएफएस खरीद और बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप स्टॉक खरीदते बेचते हैं। आप हमेशा जान सकते हैं कि ईटीएफ्स में कौन सी सिक्योरिटीज शामिल है और उसकी कीमत कैसी चल रही है। ईटीएफएस आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम फीस लेते हैं। ईटीएफ्स के नुकसान: हर बार जब आप ईटीएफ खरीदने या बेचते हैं तो आपको ब्रोकर को कमीशन देना पड़ सकता है। कुछ ईटीएफएस बाकी मार्केट से ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के फायदे: म्यूचुअल फंड्स को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं जो आपके लिए निवेश के फैसले लेते हैं। कई म्यूचुअल फंडों में न्यूनतम निवेश राशि काफी कम होती है। म्यूचुअल फंड्स के नुकसान: आप आमतौर पर दिन के अंत में ही म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीदे या बेच सकते हैं। आपको हमेशा ये नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड में वास्तव में कौन सी सिक्योरिटीज शामिल है। म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर ईटीएफ्स की तुलना में ज़्यादा फीस लेते हैं। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कम फीस चुकाना पसंद करते हैं तो ईटीएफ्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, पेशेवर प्रबंधन चाहते हैं और आपके पास कम निवेश करने के लिए राशि है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यह सिर्फ एक बुनियादी जानकारी है। निवेश का फैसला लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सही ईटीएफ चुनना कई बातों पर निर्भर करता है। आपको अपने जोखिम सहने की क्षमता, निवेश का समय और आपके आर्थिक लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा।
ये एक आसान गाइड है जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप जानें कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को कितना सहन कर सकते हैं। इससे आप ऐसी ETF चुन पाएंगे जो आपके लिए सही हो। अगर आप स्थिरता और कम जोखिम पसंद करते हैं तो बॉन्ड या डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करने वाली ETFs आपके लिए अच्छी रहेगी। ये आमतौर पर कम उतार चढ़ाव वाली होती है। अगर आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके तो ऐसी बैलेंस्ड ETFs चुने जिसमें शेयर और बॉन्ड्स दोनों ही शामिल है। अगर आप ज़्यादा मुनाफे के लिए ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक या ग्रोथ ओरिएंटेड ETFs आपके लिए सही हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी या उभरते बाजारों पर फोकस करते हैं। आपका निवेश का समय वे अवधि है जिसके लिए आप अपना पैसा निवेश में लगाकर रखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, कम अवधि के लक्ष्य के लिए कम उतार चढ़ाव वाली ETF चुनें, जैसे बॉन्ड या स्थिर सेक्टरों पर फोकस करने वाली। हाई रिस्क वाली ETFs से बचें जिनकी कीमत कम अवधि में काफ़ी बदल सकती है। मीडियम टर्म 3 से 10 साल, इस अवधि के लिए बैलेंस्ड अप्रोच अच्छा काम कर सकता है। ऐसी ETFs चुनें जिसमें ग्रोथ और इनकम दोनों का मिश्रण हो। लॉन्ग टर्म 10+, अगर आपका निवेश का समय लंबा है तो आप ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड ETFs या उभरते बाजारों पर फोकस करने वाली ETFs चुनें क्योंकि ये लंबे समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। आपके आर्थिक लक्ष्य ही आपको सही ETF चुनने में मदद करेगा। अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए पैसा जमाना है तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स S&P 500 जैसा को ट्रैक करने वाली ETFs या टारगेटेड फंड्स चुनें जो रिटायरमेंट के करीब आने पर अपने आप आपके निवेश को एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम के लिए डिविडेंड देने वाली शेयरों या बॉन्ड्स पर फोकस करने वाली ETFs चुनें। इनकम फोकस्ड ETFs आपको नियमित रूप से पैसा दे सकती है। अगर आपका मुख्य लक्ष्य पूंजी वृद्धि है तो ग्रोथ ETFs चुनें जो हाई ग्रोथ क्षमता वाले सेक्टरों जैसे टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर में निवेश करते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो विविध करना चाहते हैं तो विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, एसेट क्लासेस, सेक्टरों या भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने वाली ETFs चुनें। ETFs में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को विविध बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी शामिल है। यहाँ ETFs में निवेश से जुड़े कुछ संभावित जोखिम और उनसे बचने के तरीके हम बात करेंगे। ETFs मार्केट के उतार चढ़ाव के अधीन होते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो ETF की कीमत भी घट सकती है। ये किसी भी इक्विटी निवेश का एक मौलिक जोखिम है। कुछ ETFs में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है और मनचाही कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेडिंग एरर ये तब होता है जब एक ETF अपने अंतर्निहित इंडेक्स के परफॉर्मेंस के पूरी तरह से दोहरा नहीं पाता है। फीस, खर्च और ट्रेड के समय जैसे कारक इस विसंगति में योगदान कर सकते हैं। कुछ ETFs कुछ स्टॉक्स या सेक्टर में भारी वजन के हो सकते हैं जिससे अस्थिरता और जोखिम बढ़ सकता है और उन स्टॉक्स या सेक्टरों का प्रदर्शन खराब होता है। अंतर्राष्ट्रीय ETFs के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से रिटर्न प्रभावित हो सकती है। यदि अंतर्निहित परिसंपत्तियों की मुद्रा आपके होम करेंसी के मुकाबले कमजोर हो जाती है तो ये आपके रिटर्न को कम कर सकता है। सक्रिय रूप से प्रबंधित ETFs का प्रदर्शन फंड मैनेजरों द्वारा निर्णयों से प्रभावित हो सकता है जो हमेशा मार्केट ट्रेंड्स के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। जोखिम कम करने की रणनीतियां विभिन्न सेक्टरों, परिसंपत्ति वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने वाली विभिन्न ETFs में निवेश करें ताकि जोखिम फैलाया जा सके। निवेश करने से पहले ETFs की अंतर्निहित परिसंपत्तियों, खर्च अनुपात और ऐतिहासिक प्रदर्शन का अनुसंधान करें। ETFs की रणनीति को समझने से आपको इसके जोखिम प्रोफाइल का आंकलन करने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से अपने ETF निवेश की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपके निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। आपके नीड के अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो को मैनेज करें। लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ETFs खरीदते या बेचते समय सीमा ऑर्डर का उपयोग करने पर विचार करें। इससे आपको उस कीमत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है जिस पर आप किसी स्थिति में प्रवेश या निकास करते हैं। ETF से जुड़ी फीस के बारे में जागरूक रहें, जिसमें प्रबंधन शुल्क और ट्रेडिंग कमीशन शामिल है, क्योंकि ये आपके समग्र रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे अपडेटेड कंटेंट्स के बारे में पता चलता रहेगा और कभी भी कोई नया अपलोड मिस न करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।